रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है जम्भो जी का इतिहास। आज के वीडियो में हम जम्भो जी के इतिहास के बारे में जानेंगे, बिश्नोई समाज के बारे में जानेंगे। जम्भो जी कौन थे, इन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना क्यों की, बिश्नोई समाज क्या है, बिश्नोई समाज का समाज और देश में क्या योगदान है। आज की वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बात और आपको बता दूं, आज का जो हमारा समाज है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक जानकारी लोगों के अंदर फैलाते हैं, लोगों में वैमनस्य का भाव फैलाते हैं। उसमें एक और नाम है ध्रुव राठी का। दरअसल मैं जम्भो जी का इतिहास में क्यों बता रहा हूं, मैं बिश्नोई समाज के इतिहास के बारे में यह वीडियो लेकर क्यों आया हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ध्रुव राठी एक तरह से एक ऐसा शख्सियत है कि यूट्यूब के फील्ड में उसका एक अलग नाम है। नाम इसलिए है क्योंकि उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा है, इसलिए नाम नहीं है कि उसकी जो जानकारी होती है एथेंटिक होती है या बहुत ही अच्छी जानकारी देता है। बिल्कुल नहीं। मैं ध्रुव राठी को मैं तब से जानता हूं जब वो भैंस चराया करता था। ठीक है, जब वो गांव गांव में भैंस चराया करता था और वीडियो डालता था, तब से मैं जानता हूं। 2-4 हजार सब्सक्राइबर थे तब से मैं जानता हूं। ये कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के फील्ड में भी लगभग मैं 5-6 वर्षों से मैं भी हूं। ठीक है, तो ध्रुव राठी को मैं तब से जानता हूं। तो देखिए, आज के समय में कुछ दिन पहले की बात है कि ध्रुव राठी ने लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करते हुए उसने बिश्नोई समाज के बारे में जो भ्रामक जानकारी दिया है उसकी मैं निंदा करता हूं। बहुत सारी जानकारियां तो सही दिया है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां, बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। उसने जम्भो जी के इतिहास को भूल गया। ठीक है, ध्रुव राठी ने बस लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट किया, जम्मू जी के इतिहास को भूल गया। अमृता बिश्नोई, अनिल बिश्नोई का जो योगदान था, जो बलिदान था, उसको भूल गया। जो बिश्नोई समाज वन प्राणियों से और पेड़ पौधों से को सम्मान देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी चर्चा उसने अपने वीडियो में नहीं की। बस लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करते हुए उसने वीडियो बनाया। तो कुल मिलाकर मैं यह वीडियो जो लाया हूं, यह वीडियो किसी तुच्छ मानसिकता के दृढ़ व्यक्ति पर मैं ये वीडियो नहीं लेकर आया हूं। यह वीडियो मैं जम्भो जी के इतिहास के बारे में लेकर आया हूं। बिश्नोई समाज का क्या कर्तव्य है, क्या बलिदान था हमारे देश और समाज के लिए, इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, और जो भूल, जो गलतियां, जो मिस्टेक बहुत सारी यूट्यूबरों के द्वारा हो रही है, उसको सुधारने का एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं। ठीक है मित्रों, जम्भो जी का इतिहास क्या है, जम्भो जी कौन थे? तो जम्भो जी जो थे वो बिश्नोई समाज के प्रवर्तक थे। बिश्नोई समाज एक बहुत बड़ा समाज है जो वन प्राणियों से, पेड़ पौधों से प्रेम करता है। ठीक है, अभी उसके समाज के बारे में और जानकारी मैं दूंगा। पहले जम्भो जी के बारे में बता दूं तो जम्भो जी का जो जन्म हुआ था मित्रों, वह राजस्थान के नागौर जिले में पीपासर गांव में हुआ था। एक राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, और जब जन्म होता है तो जन्म के लगभग 1 वर्ष तक ये कुछ भी खाते पीते नहीं है, कुछ भी खाते पीते नहीं है। यहां तक कि वो अपनी मां का स्तनपान भी नहीं करते हैं, मतलब दूध भी नहीं पीते हैं। और 7 से 8 वर्ष तक, जब वो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक वो कुछ भी बोलते नहीं है, यहां तक कि मौन व्रत भी धारण करते हैं। और उसके बाद 1451 में उनका जन्म होता है। 1485 में इन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की। दरअसल बिश्नोई समाज के बारे में बताने से पहले मैं यह भी बताऊंगा कि बिश्नोई समाज की जो स्थापना जम्भो जी ने किया था, इसमें 29 नियम थे। 29 नियम थे। पहले 20 नियम उन्होंने बनाया और उसके बाद 9 नियम और बनाया, इसलिए 20 और 9 बिश्नोई। इसीलिए इस समाज का नाम भी बिश्नोई पड़ गया, क्योंकि इसमें 29 विशेष नियम थे। इसी 29 विशेष नियम में यह भी नियम था कि वन प्राणियों से और पेड़ पौधों से स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। वन प्राणियों से और पेड़ पौधे से इतना ज्यादा बिश्नोई समाज स्नेह करता है, प्रेम करता है। मतलब बिश्नोई समाज का जो आधारभूत सिद्धांत है उस बेस पर बोल रहा हूं। अगर कोई एक विशेष बिश्नोई न करे तो वह जाना है, उसका काम जाना है। लेकिन बिश्नोई समाज का जो आधारभूत सिद्धांत है, वन प्राणियों से और पेड़ पौधों से प्रेम करना, उसको सम्मान देना, यह काम है। ठीक है, बिश्नोई समाज का। तो देखिए, बिश्नोई समाज की जब स्थापना जम्भो जी ने किया था तो उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की थी। ठीक है, निराकार ब्रह्म का उन्होंने प्रचार किया था और वो भगवान विष्णु को निराकार ब्रह्म के रूप में पूछते थे। ठीक है, निराकार ब्रह्म के रूप में वो भगवान विष्णु को पूछते थे। उन्होंने लोगों से, अपने अनुयायियों से पाखंड से दूर रहने को बोला, मूर्ति पूजा का विरोध न करने को कहा, लेकिन भगवान विष्णु को मानते थे। मतलब विष्णु जी को वो निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना करते थे। और उसके बाद उन्होंने वन प्राणियों की रक्षा की बात की कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो शिष्य हैं, वह शपथ लेंगे कि वन प्राणियों की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बिश्नोई समाज है उसका आधारभूत सिद्धांत है पेड़ पौधे की रक्षा करना, वन प्राणियों की रक्षा करना। ठीक है, और बिश्नोई समाज के बारे में बता दूं तो इस समय सबसे ज्यादा जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, लगभग 7.5 लाख आबादी है बिश्नोइयों की। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में है। राजस्थान में भी आपका जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में सबसे ज्यादा आबादी मिलती है। फिर कुछ आबादी आपका हरियाणा में मिलती है। तो कुल मिलाकर 7.5 से लेकर 8 लाख की आबादी बिश्नोई समाज की है। बिश्नोई समाज के बारे में यह भी आपको बता दूं, उसमें बिश्नोई समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत अमृता देवी थी।
अमृता देवी के नाम पर पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार देती है। राजस्थान गवर्नमेंट भी कई सारा पुरस्कार अमृता देवी के नाम पर देती है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनको अमृता देवी पुरस्कार भारत सरकार देती है। राजस्थान गवर्नमेंट भी उनके नाम से बहुत सारे पुरस्कार घोषित की हुई है। तो अमृता देवी की एक कथा है और बहुत ही संवेदनात्मक कथा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले की बात है मित्र, कुछ दिन पहले की बात है। महाराष्ट्र में घटना घटती है, पालघर कांड। आप लोग जाकर सर्च करिएगा, मुझे लग रहा है कि सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यह 2-3 वर्ष पहले की बात है। यह पूरा जो देश है हमारा, यह संवेदनाओं से मरा हुआ देश है, जहां दो वृद्ध साधुओं को डंडे से पीट पीट कर भीड़ हत्या कर देती है। पालघर कांड है, महाराष्ट्र में हुआ था पालघर कांड, जहां 2 वृद्ध साधुओं की डंडे से पीट कर एक भीड़ हत्या कर देती है। और यही वह समय था, 1730 का समय था, जब बिश्नोई समाज की अमृता देवी थी, जो एक वृक्ष को बचाने के लिए, एक खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। और सिर्फ अमृता देवी ने अपने प्राणों का बलिदान नहीं किया था, अमृता देवी के अलावा उनके पति रामू जी ने भी बलिदान किया था। उनकी 3 बेटियां, जिसमें एक बेटी की जो उम्र थी वह सिर्फ 7 साल थी, उसने भी अपने प्राण गंवाए थे। और धीरे धीरे करते करते 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने एक खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो यह एक ऐसा देश है जहां एक वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोग मर जाते हैं, 363 लोग अपना जान गंवा देते हैं। यह पूरे संसार के इतिहास का सबसे बड़ी संवेदनात्मक घटना है, जहां एक वृक्ष को बचाने के लिए बहुत सारे लोग अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। यह दुनिया के इतिहास में पहला चिपको आंदोलन था, जहां लोग पेड़ से चिपक गए, अपना प्राण तो दे दिए लेकिन पेड़ कटने नहीं दिए, कम से कम अपने जीते जी पेड़ कटने नहीं दिए, और लगभग 363 लोग मारे जाते हैं। देखिए यह घटना कैसे हुई थी। जोधपुर के राजा थे अभय सिंह, तो अभय सिंह के मंत्री थे गिरधर दास को चूना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि लकड़ी का बंदोबस्त करो। सैनिक जब पहुंचे, खिजड़ी गांव में पहुंचे, तो वहां पर खिजड़ी का वृक्ष था और उसके बाद उस वृक्ष को काटने लगे तो अमृता देवी दौड़ी आई और उन्होंने वृक्ष को पूरी तरह से पकड़ लिया। मतलब वृक्ष को काटने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उसका विरोध किया। और अमृता देवी के बाद उनके पति रामू जी भी आए, उन्होंने विरोध किया। उसके बाद 3 बेटियां भी आई, वह भी डटकर उन सैनिकों का सामना की। उसके बाद लगभग 363 लोग बारी बारी आए और सभी लोग कट गए, सभी लोग मर गए। तो एक बहुत बड़ी घटना थी। तो ध्रुव राठी क्या करता है? ध्रुव राठी अमृता देवी के बलिदान को भूल जाता है, बिश्नोई समाज के बलिदान को भूल जाता है, अनिल बिश्नोई के समाज के बलिदान को भूल जाता है। और जम्भो जी जो बिश्नोई समाज के प्रवर्तक थे, जिन्होंने इतने बड़े पर्यावरण प्रेमी संगठन स्थापित किया, एक ऐसा संप्रदाय स्थापित किया जो पर्यावरण की रक्षा के लिए बना हो, उनके इतिहास को भूल जाता है। केवल लारेंस बिश्नोई को टारगेट करते हुए वीडियो बनाता है। खैर, मैं बोल रहा हूं, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो उद्देश्य है, किसी को टारगेट करना नहीं है। यह वीडियो पूरी तरह से जम्भो जी के इतिहास के बारे में है, अमृता देवी के इतिहास के बारे में है, और बिश्नोई समाज के देश और समाज में जो उनका अहम योगदान था, पर्यावरण के प्रति जो उनका अमूल्य प्रेम था, उसको प्रकट करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद।